धर्म और संविधान, दिशा निर्देश एवं मर्यादाएं, इस पर हम लोगों की चर्चा है। आज सुबह हम लोगों ने 3 भाषण सुने, अभिषेक मनु संघवी जी का, राहुल जी का और खरगे जी का। तीनों ने जिस सुंदर ढंग से आज की परिस्थितियों में किस प्रकार का खतरा भारतीय संविधान पर है, किस प्रकार भारतीय संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है, बड़े विस्तार से उसका उन्होंने वर्णन किया। हम लोगों को जो जिम्मा सौंपा गया है वह धर्म और संविधान पर हमें चर्चा करना है। यदि संविधान की आर्टिकल 25 से लेके 28 और आर्टिकल हमारे यदि 14 to 18 अगर 19 देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय को किस प्रकार से प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी विकसित देश में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो। भारत की विविधता, इंडियाज डाइवर्सिटी, यह अद्भुत है। इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। बहुभाषीय, बहुजाति, बहुसंप्रदाय, बहुधर्म, ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने जब देश आजाद हुआ तो जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था तो ऐसे देश में एक मूल आधार था कि हम इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार देंगे और उस समान अधिकार में राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम का प्रावधान होना प्रासंगिक था। लेकिन यदि हम देखें तो उस संविधान का शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि गुरु गोलवलकर जी को इस बात की बहुत ग्लानि थी कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को समान अधिकार कैसे दे रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारे भारतीय संविधान की मूल अवधारणा का। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज हर उनके वाक्य में, हर उनके कथन में, हर उनके व्यवहार में यह परिलक्षित होता है। जैसा कि राहुल जी आज सुबह कह रहे थे, यह कौन सा हिंदू धर्म है जो हमें कहता है कि तुम एक निर्दोष नाबालिग बच्चे की तुम पिटाई लगाओ, उसको मार डालो? यह कौन सा सनातन धर्म हमारा है? अरे सनातन धर्म तो हमारा वो है जो सबका सम्मान करता है। सर्वधर्म समभाव की जो बात है, स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहा है कि जो व्यक्ति सब धर्मों का सम्मान नहीं करता, सभी धर्मों के चिंतन का वो विश्वास नहीं करता, उन पर भरोसा नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वो
सनातन धर्म का विरोधी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, और जब भाषण देते हैं तो उन्होंने ऋग्वेद का श्लोक वो पढ़ते हैं, आनो भद्रा कृत्वा यान्तु विश्वता, यानी कि विचारों को चारों ओर से आने दो। उन्होंने ऋग्वेद का श्लोक तो पढ़ा, लेकिन जीवन में उन्होंने इसका पालन नहीं किया। अगर पालन करते होते तो गोधरा की घटना और गोधरा में जिस प्रकार से पूरे गुजरात में जो कत्लेआम हुआ वो नहीं होता। और यदि आप तब से लेकर आज तक उनके भाषण बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी 2-3 दिन में वो उनका भाषण हिंदुस्तान पाकिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके विचारों में ये कूट कूट कर भरा हो, उसके राज में हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 to 28 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन को कैसे हम समझें कि उनको न्याय मिलेगा। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, इतने उदाहरण हैं कि उनमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 क्या भारतीय संविधान के उन आर्टिकल्स का पालन हुआ? संविधान अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार, क्या उसका पालन हुआ? भाई, सिटीजनशिप एक्ट, पहले से मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन मनु संघवी जी हैं, किस देश में किसको नागरिकता दी जाए ये सार्वभौमिक अधिकार हर देश का होता है। लेकिन ये छांट कर कि हम उसी को नागरिकता देंगे इन कानून में जो मुसलमान नहीं है, क्या ये भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान खतरे में नहीं है? यह एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार NRC में भी 19 लाख लोगों को उनकी नागरिकता से समाप्त किया गया, और पूरे तरीके से मुस्लिम समाज को इन्होंने टारगेट बनाया। अब वक्फ का संशोधन विधेयक देख लीजिए। वक्फ के संशोधन विधेयक में केवल टारगेट किया गया है वक्फ को। हमारे हिंदू समाज के भी ट्रस्ट होते हैं, सिख समाज के भी होते हैं, बाकी लोगों के भी होते हैं, लेकिन उनमें उसी धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाता है जिस धर्म का वो ट्रस्ट है। लेकिन वक्फ में आधे से ज्यादा लोग गैर मुसलमान रखने का क्या औचित्य था? केवल किस प्रकार से हर बिंदु को हिंदू मुसलमान कैसे कर दें, ये उनका राजनीतिक उद्देश्य रहा है। साथियों, यही नहीं है, जबकि 1991 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, लेकिन उसका निरंतर उल्लंघन होता जा रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? अब आप हेट स्पीच का तो एक मैं समझता हूं कि उस पर तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं अनेक। हर रोज किस किस प्रकार से नफरत की आग पूरे देश में लगी हुई है। मैंने एक बार संसद में अमित शाह जी से कहा था,
अमित शाह जी, ये सांप्रदायिकता का जहर अभी बोतल में बंद है, इसको मत निकालिए। जिस दिन निकल गया तो आपको इसे नियंत्रण करने में वापस बोतल में डालना असंभव हो जाएगा। आज ये परिस्थिति बन चुकी है। बच्चों में, युवकों में जहर बो दिया गया है। और मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की, उसमें प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मूल आधार था। नफरत के बाजार में कैसे हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम संविधान की आज जो बात कर रहे हैं वो आज नहीं है, चाणक्य जी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि राज को किसी पंथ का आश्रय नहीं लेना चाहिए, मतलब राज को निष्पक्षता से हर धर्मों का सम्मान करते हुए उसे सम्मान देना चाहिए, सब धर्मों को। और ये धर्मनिरपेक्षता है, ये सेक्युलरिज्म है जिसके बारे में आज आपत्ति की जाती है। और उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि राज के विधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और किसी धार्मिक विधान में कहीं यदि परस्पर विरोध है, तो चाणक्य जी ने कहा था कि वहां राज का विधान को ही मान्यता मिलनी चाहिए। यानी कि प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आज राज का विधान है, उसके साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं, हम सबको इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं मनु संघवी जी को जो, और राहुल जी ने जो बात कही है कि जिस प्रकार से ब्लड बैंक है उसी प्रकार का देश में लीगल बैंक की आवश्यकता है। राहुल जी पर 32-33 प्रकरण है, हम लोगों पे 18-20 प्रकरण है। अब भूपेश बघेल जी भी उनके दायरे में आ गए हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को, नेताओं को, जो निडर होकर और अभय मुद्रा को स्वीकार करते हुए हम लोग आज लड़ाई लड़ने जब तैयार हैं, मैं समझता हूं कि यहां पर बैठे सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। और हम सब लोगों को आवश्यकता आज है, क्योंकि हमारी लड़ाई जिस प्रकार की है, उस लड़ाई में हम भाई सच्चाई से कहते हैं फीस भरने लायक लोग नहीं हैं। हम लोग इतना ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, जहां कहोगे जिससे भर जाएंगे, लेकिन हम लोगों पर भी कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।